Hello everyone, welcome to the channel Educational World. Hope you are doing well. Today basically आज से हम हमारे जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ के जो सीरीज़ जो मैंने आपको बोला था रील्स पे कि हम स्टार्ट करेंगे, तो आज उसका पहला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा रहेगा जॉन स्टॉक कंपनी के बारे में। यस, आज का टॉपिक वही है, जॉन स्टॉक कंपनी। आज हम देखेंगे हमारे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो भी हम एसपी के बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं। प्रीवियस के स्ट्रीम में मैंने मैथ्स के लिए डेडिकेट किया था कि व्हाट इज़ अ एसपी सब्जेक्ट। हमने देखा था सेक्रेटरीज के क्या फंक्शंस रहते हैं, सेक्रेटरी किसे कहते हैं, कौन इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में रहता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या फंक्शंस रहते हैं वेरियस टाइप के। फिर मैं ये भी देखा कि बैंकिंग जो हमारे बैंक्स रहते हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर में, वहाँ पे भी सेक्रेटरी एज ए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। मोर और लेस बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है सेक्रेटरी के प्रोफेशंस को भी और उनके काम करने के तरीक़ों भी, क्योंकि एसपी में जब हम बात करते हैं केएमपीज़ के भी, तो हम आगे चल के ये भी कॉन्सेप्ट में लूँगा कि केएमपी भी क्या होते हैं। तो सेक्रेटरी को भी एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है, केएमपी, दैट इज़ की मैनेजरियल पर्सन इन द कंपनी। आज का पहला ही टॉपिक है। जब हम लास्ट टाइम में मैं एंड कर रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जो भी जॉन स्टॉक कंपनी के बारे में हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि हमने पहली बार इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे उन्होंने मशीनरी को पहली बार ऑपरेट किया। तो आस्ते आस्ते स्लोली लोगों को ऐसा भी लगने लगा कि नहीं, अभी हमें जो है एक कंपनी की भी ज़रूरत है टू गिव सोसाइटी अ मॉडर्न लुक। सोसाइटी के जो भी मॉडर्न आउटकम्स है उसको मीट करने के लिए जॉन स्टॉक कंपनी की ज़रूरी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंपनी की बात करें तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम क्लियर करेंगे। ज़्यादा वीडियो मैं लेंदी नहीं बनाऊँगा, 25 मिनट्स का ही रहेगा। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के कॉन्सेप्ट्स को फोकस करते हैं, जॉन स्टॉक कंपनी एक्चुअली में होता क्या है। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं मेरा बुक निकाल रहा हूँ। अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं ये इमेज रिमूव कर देता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं लाया था, क्योंकि अननेसेसरी आपको पहले बुक देखना चाहिए। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो जैसे कि एसपी में सेकंड चैप्टर है जॉन स्टॉक कंपनी। तो हम पूरा चैप्टर्स कवर नहीं करके हम खाली एक बेसिक ग्लांस ले लेंगे कि जॉन स्टॉक कंपनी में एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि जो हम इंट्रो पे देखते हैं, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन है, एक सेकेंड रुकिए। तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ, जैसे कि मैं आपको बताया पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और कैसे सब एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। तो देखिए, पॉइंटर्स के लिए मैंने किया इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आपने बात किया, तो वही आज देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। ये कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में, ईयर 1760। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन वाज डन मैन्युअली, मतलब जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी था वो मैन्युअली होता था। जैसे कि लोकल रिसोर्सेज, जब लोकल मैन्युअली का मतलब होता है कि जब हम हमारे हाथों से जो चीज़ बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मैन्युअली। और ऑटोमेशन मतलब क्या, कि जब हम शिफ्ट हो रहे हैं मशीनरीज पे। इंडस्ट्री में भी दो टर्म्स रहते हैं, मैनुअल ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटिक। आज के टाइम पे चाइना इज सो एडवांस हो रहा है कि हम लेज़र टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम रोबोट्स भी अपॉइंट कर रहे हैं एज ए कंपनी में भी। तो ये सब काम है, तो हम लोग ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं। पहले के टाइम पे मैन्युअली होता था लोकल रिसोर्सेज, तो इसके लिए लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वॉज डन एट होम। तो जहाँ पे पहली बात है कि जॉन स्टॉक कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो क्यों हुई, तो इस वजह से भी मालूम हो सकता है कि पहले जो प्रोसेस था वो मैन्युअली होता था, घर पे होता था, किधर जाने की ज़रूरत नहीं थी। बट अभी जैसे कि बात करें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एक चेंज ब्रॉट हुआ, तो वो चेंज बहुत ही बड़ा चेंज हुआ इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जो भी हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स है वो दोनों लेवल पे चेंज हुआ। इसके लिए लोकल मार्केट टर्न्स इनटू रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट। हमने 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम में भी पढ़ा था कि व्हाट आर द लोकल मार्केट जो रहते तो हमारे लोकेलिटी में। ये सब हम इतने फोकस नहीं करेंगे। तो इसके लिए रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट अदर कमर्शियल एक्टिविटीज वॉज मेजर इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टू मीट द न्यू चेंजेस ऑफ बिजनेस, जॉन स्टॉक कंपनी
अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व। तो हमने देखा अभी जॉन स्टॉक कंपनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जैसे कि हमने इवैल्यूएशन किया। और नाउ ये बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जैसे कि हमने OCM में पढ़ा, सोल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में, कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है जब भी अकेले ही करते हैं, जॉइन इन दी फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP लिमिटेड लायबिलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉन स्टॉक कंपनी। आज हम डायरेक्टली हम फोकस करते हैं जॉन स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो आइए नाउ क्या है जॉन स्टॉक कंपनी। सो अ जॉन स्टॉक कंपनी इज़ अ मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए मैं आपको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में दे दूँगा। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्री। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी। देखिए जब भी जॉन स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो एक फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी है, क्योंकि जॉन स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने के लिए भी बहुत से प्रोसीजर्स रहते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत से ऐसे जो रहते हैं आउटलेट प्रोसेस जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, इसके लिए इसको फॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ना अभी हम बात करें कि हमने बोला कि मॉडर्न आउटलुक देना है सोसाइटी के लिए, इसके लिए हम जॉन स्टॉक कंपनी की रिक्वायरमेंट हुई। एक रीज़न भी आ सकता है कि आपके माइंड में कि जॉन कंपनी खोलने का मेन रिक्वायरमेंट क्यों हुआ। तो एक बेसिक हम रीज़न ले सकते हैं कि पहले जो एक्टिविटीज़ होती थी वो एक मैन्युअली होती थी, इसके लिए उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं लगता था कंपनी में, जो भी हमारे कंपनीज थे वो। बट अभी क्या हुआ कि जैसे ही कंपनी शिफ्ट हुआ ऑटोमोशन पे, जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए तो हम ऑटोमोशन हैवी मशीनरी पे हम ज़्यादा फोकस करने लगे। तो वो मशीनरी बहुत कॉस्टली थी और उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा थे। जैसे कि कंपनी हम मशीनरी लेते तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस, चेक्स, फ्यूल एंड ऑल ये सब महंगा था पहले के ज़माने में। तो इसके लिए ये कैपिटल को मीट करने के लिए जॉन स्टॉक कंपनी को खोला। क्योंकि जॉन स्टॉक कंपनी, देखिए कंपनी का वर्ड क्या रहता है, कंपनी को 2 वर्ड में बांटा है। कम मतलब आप आओ, पेनी का मतलब होता है पैसा। जो भी कॉइन्स रहते हैं पहले के ज़माने में तो उसको पेनी बोलते थे। इंग्लैंड में सब बहुत, अगर आपने नॉवेल्स पढ़े रहे या तो कुछ किसी रहते तो एक वर्ड आता है पेनी, पेनी करके। तो पेनी का मतलब होता है पैसा, और कम मतलब जब लोग इकट्ठा होते हैं एक पैसा लेके, एक कैपिटल कंट्रीब्यूट करके जब लोग आते हैं एक साथ, तब एक कंपनी क्रिएट होती है। तो वो कंपनी को बोलते हैं जॉन स्टॉक कंपनी। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी। आज हम देखेंगे कि मीनिंग, डेफिनेशन और सोलली बहुत, आज का वीडियो पूरा डेडिकेट है जॉन स्टॉक कंपनी के लिए, ठीक है। तो कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मैंने आपको बोला कि जब लोग इकट्ठा होते हैं वो आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल पर्पस एंड अ कॉमन गोल। बिजनेस करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव हमें 11th में पढ़ा था, जब हम 11th कॉमर्स पढ़ रहे थे। तब चैप्टर, पहला ही चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। तो हमने बिजनेस में देखा था कि बिजनेस एक लॉफुल होना चाहिए, तो एक कॉमन गोल एस्पेक्ट होना चाहिए, और उसमें एक प्रॉपर लॉफुल एक्टिविटी हम करते हैं। हम कोई भी बिज़नेस इलीगल करते नहीं है, ये यानी कि आपको एक कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। अभी ये इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं, बट इन लॉजिक्स अगर हम बिज़नेस की बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन चैरिटी के लिए बिज़नेस ओपन अप करता नहीं है। अगर हम बिज़नेस ओपन कर रहे हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। बट अगर सपोज़ अगर आप बिज़नेस में बोलते हो कि नहीं, मुझे तो सर्विस देना है, मुझे जो सोशल चैरिटी करना है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ये बहुत ना इनवैलिड रीज़न रहेगा कि आप बोल रहे हो कि आप बिज़नेस कर रहे हो। इसका मतलब आप एक नॉट प्रॉफिट कंसर्न हो, आप एक NPO हो। 11th स्टैंडर्ड 12th में आप पढ़ोगे NPO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपके 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स में, जहाँ पे NPO के हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो। बट जब हम जॉन स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे सोलली पर्पस उसका मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ये एक सिंगल पर्सन से नहीं बल्कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। मतलब ये इनवॉलेंट्री नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ये खुद के मर्ज़ी से अगर पर्सन आते हैं फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग इन द प्रॉफिट देयर फॉर्म।
आपको ज़बरदस्ती करके आपको नहीं, क्योंकि खुलना ही है, कंपनी खुलना ही है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कंपनी खोल सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स अमाउंट। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 2 चालू था, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, बट मैंने होल्ड पे रखा था क्योंकि बेसिक्स टर्म्स हमारे क्लियर नहीं हो रहे थे। पोर्शन के लिए, कंप्लीशन के लिए कोई भी ऐसा घाई नहीं है। वी आर कंप्लीटिंग एज पर हाउ वी आर गेटिंग टाइम। बट देखिए, यहाँ पे शेयर का भी एक पार्ट क्लियर हो रहा है, जैसे हमारा बेस बनते जाता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। ना ये कैपिटल ऑफ कंपनी रहता है जो स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स अमाउंट रहता है। नाउ दीज यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स. A person who purchases a share is called a shareholder. Shareholder is a part owner of the company. The ownership of the company is with the shareholder, while its day-to-day administration is collectively in the hands of board of directors, who are the elected representative of shareholders. अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैप्टर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस स्टार्ट कर लिया है, तो उन्हें मालूम रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट जो स्टूडेंट्स 11th में भी आपने पढ़ा, देखो 11th की बुक आपके सामने लेके पढ़ रहा हूँ, तो ये तो वर्ड्स आप देख रहे हो, तो ये आप यही सब वर्ड्स आप सेकंड चैप्टर में आप पढ़ रहे हो कि सोर्सेज, शेयर होल्डर क्या है, उसके मीनिंग। बट ये कॉन्सेप्ट आपको आया है 11th में ही, बट आप 12th स्टैंडर्ड में आप डायरेक्टली शेयर्स के टॉपिक पे जंप कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12th एस थोड़ा एक एडवांस लेवल हो जाता है, जहाँ के 11th में आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो शेयर होल्डर्स के जब मैं बात करूँ तो मैंने आंसर स्टार्ट कर लिया था, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो यही आंसर्स थोड़ा था। तो इसके लिए अगर आपने देखा है तो आपको मालूम रहेगा वीडियो में। तो ये ओनरशिप ऑफ, मैंने पढ़ रहा था कि पत्थर का बड़ा एग्जांपल दिया था, छोटा कंकड़ रहता है, ये सब। तो ये सब जो आपको इधर पता है कि शेयर होल्डर्स क्या है, तो ओनर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। जहाँ कि हम लोग 11th में मालूम पड़ रहा है कि शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड मिलता है, और जो बाकी के होल्डर्स रहते हैं, डिबेंचर होल्डर, उनको इंटरेस्ट मिलता है। नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013, ये भी मेरे सेकंड चैप्टर्स के कुछ वीडियोस में आपको देखने मिलेगा कि जब मैंने कंपनीज एक्ट 2013 को मैंने, और ब्राइटली मैंने कंपनीज एक्ट पे में एक डिटेल दिया था कि क्या है एक्चुअली। तो कंपनीज एक्ट 2013 एक रूल बुक कम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द कंपनीज एस्टैब्लिशिंग इनकॉर्पोरेटिंग। देखिए, इनकॉर्पोरेटिंग का वर्ड होता है एस्टैब्लिशमेंट। इसका भी एक है फेज जो हम आगे चल के देखेंगे। ना देखिए, कंपनीज एक्ट में भी बहुत से प्रोविजंस है, एक रूल जैसे हम है जो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है जब आप इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हो। तो इंडिया में द कंपनीज एक्ट 2013 ये एक्ट कंसिडर किया है, और बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारा MC है, वो ये जो कौन सी मिनिस्ट्री, जो हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, वो सब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडरटेकिंग या तो ये सब में लुक इनटू करते हैं। बट अगर कंपनीज आप खोल रहे हो तो आपको जो भी प्रोविजंस उन्होंने किए हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो आपको करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या बोलता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अभी कंपनी क्या, तो कंपनी का मीनिंग वो लोग क्लेरिफाई करा है कि कंपनी एक्चुअली में क्या। सो कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब क्या, कंपनी मीन्स अ कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है इस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट, मतलब ये जो कंपनीज एक्ट है जो ये एक्ट में इस्टेब्लिश किया है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि अगर कंपनीज इस्टेब्लिश हो रही है तो वो कंपनीज एक्ट 2013, या तो अगर उसके पहले हो रहा है, जैसे कि अगर सपोज हमने देखा 11th में, जो मेरे मैथ स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता, तो पहला कंपनीज एक्ट 1956 का था, पर जैसे टर्म चेंज हुआ वैसे ही कंपनीज एक्ट को मॉडिफाई करके 2013 में किया। अगर सपोज कंपनी 1956 या तो 2000 के पहले अगर इस्टेब्लिश हो रही है, तो वही अगर उन्होंने इधर दिया क्या, एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, तो उसको कंपनी बोल देते हैं अगर इनकॉर्पोरेट हो रही है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल गेट अ स्टेटस ऑफ अ कंपनी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। दर्जा मतलब रिकग्नाइजेशन, या तो इट मीन्स ऑर्गेनाइज विल गेट अ स्टेटस इफ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द रेलेवेंट लॉ एज कंपनी बिफोर और आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जैसे कि इस्टेब्लिश हो रहा है कंपनीज एक्ट 2013 के पहले, या तो कंपनीज
कंपनीज एक्ट 2013 के बाद उसको कंपनी का स्टेटस, वो ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनीज का स्टेटस मिल जाता है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच एल हैनी क्या बोलते हैं, तो जॉनसा कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ये देखिए वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ पीपल इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। देखिए ट्रांसफरेबल शेयर्स वर्ड इधर भी आया है, हम आगे चल के देखेंगे जब हम 12 एस पी स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट हमने स्टार्ट कर ही लिया, एक चैप्टर हो भी गया, बट हम बेसिक्स पे हम जा रहे हैं। इसके लिए ट्रांसफरेबल शेयर्स क्या है हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, सोर्सेज जो मेरे स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं मेरे साथ में। तो ट्रांसफरेबल मतलब क्या, हम पास ऑन करते हैं हमारे शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को। जब हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं तो हमारे नॉमिनी फिर उसके बाद पास ऑन करते हैं, तो ट्रांसफरेबल शेयर्स। सो द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। इसका मतलब क्या है, सो अगर आपका मेंबरशिप का क्या कंडीशन रहेगा कि जब अगर आप ओनरशिप कर रहे हो, अगर आप ओनर हो इस शेयर के, तो आप मेंबर्स माने जाते हो कंपनी में, ठीक है। अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है तो आप मेंबरशिप नहीं मानोगे। इसके लिए मेंबरशिप का कंडीशन क्या है, तो ओनरशिप ऑफ शेयर्स का कंडीशन है। अगर जो भी पर्सन बिकम ओनर ऑफ द शेयर्स, इनडायरेक्टली वो मेंबरशिप ले रहा है कंपनी में, ठीक है। नाउ द अबाउ डेफिनेशन रिव्यूज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। Thus, to conclude, we can say a joint stock company is an incorporated association which is an artificial person created by the law. ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ बनाता है, क्योंकि ये एज अ पर्सन है ना, पर्सन तो है नहीं, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि अगर पर्सन का बात करो कि आप में जाके हम साइन कर सकते हैं, हमारे एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमारे सबके पास आधार कार्ड है या तो एज प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट है। बट अगर कंपनी के पास तो वट आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उनके पास कुछ या तो एक एनिमेटेड आर्टिफिशियल है, तो इसे लॉ ने बनाया हुआ है, इसके लिए इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बिहाफ में जाके कंपनी इसके लिए कंपनी में जो ऑफिसर्स रहते हैं उसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे साइन या तो सिग्नेचर करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हैविंग सेपरेट नेम, एक खुद का अलग का नाम है। सपोज XYZ कॉरपोरेशन लिमिटेड, या तो XYZ लिमिटेड, या तो ये सब बहुत सारे नाम हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी भी होल्ड करता है। परपेचुअल सक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, मेरे मैथ्स के स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी एक सक्सेशन पीरियड में रहती है, कि सपोज एक अच्छी कंपनी, गुड रेप्यूटेड कंपनी है, आज उसके 75 ईयर्स हो रहे हैं, बट उसके ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो ओल्ड डायरेक्टर्स है अगर वो छोड़ दिया कंपनी है तो उसके बिना कंपनी चलेगी नहीं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी के चलना, कंपनी का जो ड्यूरेशन है वो एक अनएक्सपेक्टेड लाइफ टाइम के लिए है। कुछ फैक्टर्स रहते हैं ऐसे जो इंसॉल्वेंसी या तो डिक्लेयर कर देते हैं, बट वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी मेंबर्स या तो कंपनी छोड़ दिया मेंबर्स ने, या तो डायरेक्टर अगर किसी डिफ़ॉल्ट में आए तो उसे कंपनी से लेना देना नहीं है, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन रहता है। नो मैटर व्हाट हैपन, अगर कंपनीज में डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हर एक टेन्योर के बाद में डायरेक्टर्स नए आते जाते हैं, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, बट कंपनी वही रहती है, तो कंपनी का सक्सेशन वही रहता है इसके लिए। नाउ इसमें क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड। नाउ ये बहुत अच्छा पॉइंट है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो जब हम बात करते हैं जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनीज की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। कंपनीज मतलब कंपनी ले रही है, लोन ले रही है फिनेंस के लिए, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। बट जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी तब रहेगी जब तक उन लोग का अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर नहीं रहेगा। अब बोलोगे कि थोड़े कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो सपोज आपके लिए थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा समझना मुश्किल होगा, आई अंडरस्टैंड, कि लायबिलिटी लिमिटेड, आप खाली इतना बोलो कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है कंपनी में। फिर हम आगे चल के देखेंगे चैप्टर्स, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए सिंपल आप ऐसे रख दो कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। नाउ किधर गया, यस, नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, हम ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बट हम इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन रहता है, जैसे कि जो भी लोग रहते हैं, यहाँ पे लिखा है, देखिए अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी पर्सन और मेंबर्स इज ओपन टू ऑल, यानी कि कोई भी आप आ सकता है एट खुद के विश पे, या तो बिकम लीव और मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जैसे कि अगर आपको
आप इंटरेस्ट रख रहे हो कंपनी में, आप मेंबर बनना है तो आप आ सकते हो, जो भी फॉर्मेलिटी से आप करके आप मेंबर बन सकते हो। एनी टाइम आपको लगता है कि मुझे कंपनीज में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू माई डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो आप कभी भी कंपनी छोड़ सकते हो। ये सब टू योर विश। नाउ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तो ये क्या कहता है, जॉनस्टर कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये कंपनी, जो भी कंपनी रहती है वो एक रजिस्टर एंटिटी रहती है। एंटिटी का देखो देखिए एस पी में बिजनेस में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं तो सिमिलर मीनिंग है। जैसे कि हम बिजनेस के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि वेंचर, एंटिटी, ये सब वर्ड है जो बिजनेस को रिलेट करते हैं। तो आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कौन से वर्ड्स कहाँ पे बेस्ट सूट होते हैं आंसर्स में। ठीक है, तो रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। नाउ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज़ कंपलसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सपेक्टिव के, कि जब अगर आपको कंपनी खोलना है तो रजिस्ट्रेशन और इसका इनकॉर्पोरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक कंपनी का स्टेटस लेना है, आपको कंपनीज एक्ट अगर आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ता है आपके कंपनी को, या तो आपका बिजनेस इलीगल माना जाता है, या तो अगर आप नहीं किए तो इसके लिए एन एसोसिएशन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ जॉइंट कंपनी ओनली आफ्टर इज रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। आपकी कंपनी को एक वैलिडिटी कब मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं आजकल तो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक्स मार्क्स या तो ये पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। तो इसके लिए वैसे ही एक वैलिडिटी रहता है, एक हम बोलते हैं ना लीगलिटी, या तो एक प्रॉपरली कि हाँ या वी आर वैलिड प्रॉपर। तो इसके लिए कंपनी को भी वैलिड वेरीफाई या तो वैलिड करवाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको वेरीफाई कराने के लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन इज़ कंपलसरी। इस्टेब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पर्पस है सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि अलग से लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्रिएटेड करता है। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में पॉइंट कवर किया गया परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है। कॉमन सील क्या है, तो जॉइंट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर, तो विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट इन द पोजिशन टू साइन। आर्टिफिशियल पर्सन है, आप कंपनी को बोलोगे नहीं क्या, आप कैसे बोल सकते हो कंपनी को कि कंपनी साइन कर ले, ऐसा ये प्रैक्टिकली इनवायबल है और इनसेन भी बात कर सकते हैं। इसके लिए हावेवर कंपनी के बिहाफ में जाके कोई ऑफिसर साइन करते हैं, तो इसके लिए कंपनी का एक कॉमन सील और एक कॉमन सील रहता है, कंपनी का एक रबर स्टैंप रहता है। कॉमन सील का मतलब होता है एक रबर स्टैंप डिज़ाइन होता है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो उनके ऑफिस में कस्टडी में रहता है, और इनको एक्सेस करने की जो अथॉरिटीज़ है वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो कंपनी सेक्रेटरी के पास ही होती है। आप कोई भी मेंबर जाके देख नहीं सकते। ठीक है, नाउ इट अफेक्ट्स ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी। यूजुअली 2 डायरेक्टर्स, ये देखिए डायरेक्टर्स 2 डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट्स एज अ विटनेस आफ्टर इट द सील इज अफेक्ट्स। ये स्टेटमेंट ये आपका बुक का ही है। मैंने जो रील बनाया था व्हाट इज़ अ शेयर सर्टिफिकेट, तो इसमें देखिए कॉमन सील की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कम है। एल लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि आपको बताया कि लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ जॉइंट कंपनी में लिमिटेड रहता है। भले ही आपकी कंपनी में जितने भी लायबिलिटी डेब्ट्स बिप्स हो, आपको जितना आपको पैसा बोला गया रहेगा कंपनी में, आपको खाली उतना ही पे करना है। आपका अनपेड अमाउंट जो आपने पैसा पे कर लिया वो आपको पे नहीं करना है। सपोज 10 रुपया आपसे कंपनी ले रही है, तो कंपनी लेती है हर एक इंस्टॉलमेंट में। सपोज 5 रुपीज़ कंपनी ने अब पहले इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सब पहले फेज़ में ले लिया, आपका अभी बाकी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 रुपीज़ है, तो आपको खाली लायबिलिटी आपका नेक्स्ट 5 रुपीज़ का रहेगा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखिए कंपनी में ओनरशिप सेपरेट रहती है और मैनेजमेंट भी सेपरेट रहता है। शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स रहते हैं। ठीक है, इसके लिए वो लोग रोज़ आ नहीं सकते, रोज़ कंपनी में वो लोग बैठते भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं रहता कि क्या डॉक्यूमेंट्स रहता है, क्या कुछ होता है, उनसे ये सब बातों का कुछ मायने नहीं रखता है। दे आर नॉट bother about this what is going in this company. Shareholders take interest only when it is related in their interest, like dividend declaration, if the company is giving any good profit, so they are distributing additional surplus in the company etc. और जो हमारे जो वाकई में जो लोग बैठ के कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, CEO रहते हैं,
तो वो हमारे मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो डे टू डे अफेयर्स वो अंडरटेक करते हैं। शेयर होल्डर्स को मालूम भी नहीं रहता कि क्या काम प्रोसीजर रहता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स एक लार्ज नंबर्स में रहता है, तो सब लोग को बुला के हम बता नहीं सकते, तो बहुत जगह पे स्कैटर रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुंबई से शेयर होल्डर्स रह गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड या तो किधर से भी आ सकते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग एज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। देखिए ऐसा शेयर ट्रांसफरेबल रहते हैं। हम देखिए ये वैलिड रीज़न है कि हम शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं हमारे मैनेजमेंट में पार्ट करवा सकते हैं, तो इसका वैलिड रीज़न इधर ही दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स ट्रांसफ़र करते हैं शेयर, तो मेंबर्स कांस्टेंट नहीं रहते, कभी कभी चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि वो लोग बोल देते हैं हमारे बिहाफ में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, हमारे बिहाफ में बोर्ड डायरेक्ट करेंगे कि जो भी हमारे काम ओपिनियन रहेंगे, हमको अगर इमरजेंसी मैटर्स रहेगा तो हम लोग बोर्ड मीटिंग में आ जाएंगे, बट अगर हमारे बिहाफ में आप कंपनी के मैनेजमेंट पे लुक करिए क्योंकि कंपनी में थे। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखिए एक प्रॉपर एक आप एसबीआई स्टूडेंट हो, आपको मालूम होना चाहिए कि जॉन स्टॉक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में कितने रहने चाहिए। तो एक मिनिमम नंबर देखते हैं कि अ प्राइवेट कंपनी, अगर कंपनी आपका प्राइवेट है तो उसका मिनिमम 2 मेंबर्स रहते हैं, अगर मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में ये स्टेटस है, अगर आपके कंपनी में 2 मेंबर्स है और मैक्सिमम 200, तो आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो इसके लिए आपके कंपनी के बाद में आता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड बाय मेंबर्स। पब्लिक लिमिटेड में क्या मिनिमम 7 मेंबर्स बन गए और उसके बाद में नो लिमिट, आप जितने भी आप मेंबर्स करो आपके लिए वो है। कैपिटल हमने देखा कि कैपिटल और जनशा कंपनी बहुत लार्ज लगता है, देन गवर्नमेंट कंट्रोल भी है। तो देखिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इसके लिए कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल में सुपरवाइज करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज। अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो ऑल द रेगुलेशन इन कंपनीज एक्ट। अ कंपनी कैन हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ये सब टाइप्स ऑफ। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ कंपनी में इतना जल्दी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। वीडियोस मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रखा है। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, तो मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रखा है, ठीक है। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा जॉन स्टॉक कंपनी। सो आई होप मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर आउट कराया कि आपको मालूम होना चाहिए कि जॉन स्टॉक कंपनी में एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज़ द जॉन स्टॉक कंपनी, क्या उसके फीचर्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने करा क्या, मैंने ये पिछले लाइव स्ट्रीम से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि लास्ट स्ट्रीम में आई गेस मैंने सेक्रेटरी के फंक्शंस तब किया, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि जॉन स्टॉक कंपनीज क्या है और आगे हम देखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो हम इधर ही रखेंगे, शॉर्ट रखता हूँ वीडियो, ज़्यादा लेंदी रखना नहीं है, क्योंकि बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं। आज का टॉपिक का नाम ही है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी, ठीक है। ऐसे वीडियोस हम लगातार मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये मिड जो मंथ है वो जैसे कि कंटिन्यू हो रहा है, वैसे कि हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स हम लेते रहेंगे वीक में, और फिर आफ्टर में जून आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लेऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर कंटेंट आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कॉलेजेस में है, या तो मेरा वीडियो अभी देख रहे हो आप, तो आप एक काम कीजिए, ये वीडियो लिंक जो है मेरे चैनल का वो स्प्रेड आउट कर दीजिए सबको, क्योंकि क्या होता है चैनल का अवेयरनेस नहीं रहता है और फिर एक स्टूडेंट्स नहीं आते। तो इसके लिए हम जब मैंने प्लान किया है कि जून में, अभी तो वैकेशन पीरियड है इसके लिए ज़्यादा वो है नहीं, बट जून महीने में, जून जुलाई में मंथ में आपको आपके सपोर्ट बहुत लगेगी मुझे, क्योंकि जब आप सबके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करोगे कॉलेजेस में, तो इसके लिए सीरियसनेस तब भी दिखाना पड़ेगा। अभी आप नहीं दिखा रहे वीडियो को, इस ओके, कम्प्लीटली ओके, क्योंकि आपका टाइम है, आपको ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है, बट टाइम टू टाइम आप रिवाइज़ कीजिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो भी हमने बेसिक्स पढ़ा है वो आगे जाके हमें कहीं ना कहीं काम आएगा। और मैं आपको ये प्रूफ भी दे दूंगा, ऑन स्क्रीन आपको प्रूफ दूंगा कि जो भी हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे वो डेफिनेटली डैम श्योर 101% कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा ही होगा। तो ये नहीं है कि 11th में पढ़ा हुआ कहीं यूज़ नहीं होता, 11th में पढ़ा हुआ आपका बेस बनता है फॉर द 12th एसपी, ठीक है। टिल टाइम चैनल पे बने रहिए, keep supporting and keep motivating. See you all in the next video. Thank you. Goodbye.